बंदा जो तुझसे आगे है उसके पास भी 24 घंटे है और तेरे पास भी 24 घंटे है, बट अलग क्यों है सब कुछ। चलो बात करते हैं आज। सो आई मेड अ सिस्टम टू बिल्ड माई लाइफ, टू बिल्ड योर लाइफ। सो इस सिस्टम में टोटली क्या क्या चीज़ होने वाला है, क्यों ये सिस्टम बनाया जा रहा है, किस कारण से, सब कुछ, क्या चीज़ इस सिस्टम में अप्लाई हो रहा है, सब कुछ विल टॉक, सब कुछ। यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सिस्टम में जो पहला चीज़ है, हम लोग न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बात करेंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है वो पता चलेगा सीरीज में, ठीक है। फिर हाउ सक्सेस वर्क, फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। लाइक एक सक्सेस जो है 100% होता है, लाइक तुम जब 100% में जाते हो तब वो सक्सेस मिलता है। उसको ब्रेक डाउन करेंगे 10x में हम लोग, 10x में फिर जाकर 10x 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 इंटू 10x 100x ब्रेक करेंगे सक्सेस को। फिर हम लोग, ठीक है, कैसे ब्रेक करेंगे सब कुछ पार्ट में पता चलेगा। फिर एरर रेट और सक्सेस रेट, तुम्हारा जो तुम सिस्टम फॉलो कर रहे हो उसका एरर रेट कितना है, सक्सेस रेट कितना है, तुम उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसमें एडजस्टमेंट क्या करना है ताकि तुम फॉलो करो, क्यों वो एरर हो रहा है। ओके। फिर सिस्टम में जो एरर सिस्टम है उसको मॉडिफाई करेंगे हम लोग, ठीक है। ये चीज़ गार्ड बन दो तुम लोग, क्योंकि फर्स्ट फ्यू वीक्स आर द हॉरर स्टोरी ऑफ योर ड्रीम लाइफ। जो भी तुम करते हो वो सब पहला वीक में तुम्हें ये सब कुछ बेकार लगेगा, तुम फेलियर रेट में तुम हाई चांसेस है कि तुम फेल करोगे, बट ये बस एक दिस इज योर स्लेव ब्रो। सो उसके बाद बिकम अ स्लेव टू योर लॉजिकल ब्रेन। अब ये क्या है, जो तुम एक टास्क जो सिस्टम मैंने रेडी किया उस सिस्टम को बोल दो, फिट कर दो अपने दिमाग की, इसको फॉलो करना है। तुम्हारा बॉडी में जितना भी फंक्शन हो रहा है सब कुछ जस्ट बोलो कि मैं इस ब्रेन का स्लेव हूँ, मैं इसको ही फॉलो करूँगा, जस्ट इसको, ठीक है। तो पहला ऐसा होगा कि एरर रेट 20 में होगा, सक्सेस रेट 80 होगा, ये बेस्ट लेवल है। उसके बाद 40% एरर रेट, उसके बाद 60% सक्सेस रेट, ये गुड है। और नॉर्मल 80% एरर रेट एंड 20% सक्सेस रेट, नॉर्मल, ये नॉर्मल है गाइस, नॉर्मल सोचो। उसके बाद देखो, अगर हम लोग ब्रॉडली चीज़ों को देखें, डीप डाउन करें, ठीक है, तो हम लोग जो चीज़ कर रहे हैं वो कोई ना कोई चीज़ से हम लोग स्लेव है। लाइक अगर हम लोग रील्स देख रहे हैं तो क्यों वो देख रहे हैं, बिकॉज हम लोग को मज़ा आ रहा है देखने में, ठीक है। तो एंड में ये है कि यू आर स्लेव ऑफ समथिंग, ये है कॉन्शियस डिसीजन है, यू आर स्लेव ऑफ योर ब्रेन, जस्ट मेक द सिस्टम एंड फॉलो इट। ऐसा सोच लो कि सिस्टम को फॉलो करना है, ये तुम सिस्टम का स्लेव हो और अपने ब्रेन का, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ चाइनीज़ टेक्निक हम यूज़ करेंगे, फिलोसफी, टाओइज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मेन गोल इज़ योर टारगेट, जो हमारा गोल है वही हमारा टारगेट, वही हमारा लक्ष्य है, ठीक है। उसके बाद रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शन, हम लोग कैसे डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करेंगे, प्रोसेस कैसे करते हैं सबको, ठीक है। उसके बाद नो मैटर हाउ वेयर इट टेक्स यू, यू विल फॉलो दिस सिस्टम। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल फिलोसफी, डोंट ब्लेम ऑन योर मिस्टेक, रिपेयर माइंडसेट वर्सेस फिक्स माइंडसेट, ठीक है। रिपेयर में ये इसमें क्या करना है, लाइक अगर हम लोग, जैसे मेरा प्लान है सुबह उठने का 6 बजे, मैं उठ नहीं पाया, ठीक है, मैं उठा 10 बजे, फिर मेरे को फिर से पूरा बॉडी लाइक पेन हो रहा है, मेरे को उठने का मन नहीं कर, मैं फिर सो गया, मैं उठा 12 बजे। उसके बाद जितना भी टाइम है ना उस चीज़ को हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे, कि अगर जितना भी बचा है, अगर मेरे पास 20% भी बचा है चीज़, तो 20% को हम लोग कैसे अपना मैक्सिमम यूज़ करें उसको भी हम लोग देखें। उसके बाद एट्रीब्यूट्स थ्योरी, एट्रीब्यूट्स थ्योरी में ये है कि हम लोग सोचते कि साइंटिस्ट, हम लोग, अगर मैं बोलूँ किसी को साइंटिस्ट, तो उन लोग अपना साइंटिस्ट को सोच लें कि इंटेलिजेंट है, बट वो इंटेलिजेंट क्यों बना, वो साइंटिस्ट क्यों है, क्योंकि उससे पहले वो बहुत अपना फेलियर रेट्स बहुत हाई था, उसके बाद वो जाके साइंटिस्ट बना, 100 टाइम्स 1000 टाइम्स फेल हुआ, फिर जाके वो साइंटिस्ट बना। सो इट इज़ नॉट दैट कि हम लोग जो फेल होते हैं बिकॉज ऑफ सिस्टम हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, उस चीज़ को फॉलो करने के लिए हम लोग सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स माइंडसेट, कैसे हम लोग ग्रो करेंगे और फिक्स करेंगे चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन विजुअलाइजेशन, तुम्हें अपना विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तुम किस लिए कर रहे हो, किस चीज़ के लिए कर रहे हो, तुम क्या फॉलो कर रहे हो, ठीक है,
क्या फॉलो करें, क्या बनाना है, क्या लाइफ का पर्पस क्या है, व्हाट इज़ योर मोटिव, ठीक है। उसके बाद क्लियरिटी, तुम्हें क्लियरिटी देना पड़ेगा कि अपने गोल को, अपनी नीश को, कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़, सब कुछ ब्रो। उसके बाद स्क्रूड माइंड सेट, स्क्रूड मोटिवेशन, ठीक है। जैसे कि मेरा मोटिवेशन मेरे को आ गया, मैं अब पूरा जी जान लगा दूंगा, ऐसा नहीं है। इंटेंसिव से नहीं करना है, हमें सिस्टम फॉलो करना है। सिस्टम क्यों बनाए, इंटेंसिव को रोकने के लिए, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग रियल कंसिस्टेंसी, ठीक है। लाइक हमें कब रुकना है। जैसे कि मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है करने में, मेरे को स्केचिंग में बहुत मज़ा आ रहा है, मेरे को कोई एक्सेल बनाना है उसमें मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, मैं जो 2 घंटे का टाइम लिमिट सेट किया उसी टाइम में मैं अपना फॉलो करूँगा। उसके बाद हो गया, मैं वहाँ से उठ जाऊँगा। मैं मज़े के लिए नहीं करूँगा, मैं सिस्टम को फॉलो करूँगा। ये हमारा मोटिव होगा, सिस्टम इज़ एवरीथिंग, ओके। उसके बाद बुलेट प्रूफ प्लानिंग दैट विल नेवर फेल यू, ठीक है। लाइक एक्शन, जो डेटा पॉइंट्स से हम लोग कलेक्ट किए, अपने प्रॉब्लम को, अपने सोल्यूशन को, सब कुछ कलेक्ट करके हम लोग इस प्लान में इंक्लूड करेंगे कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा सोल्यूशन क्या है, तुम किस में लैग करते हो, क्या चीज़ है क्या नहीं है, सब कुछ। उसके बाद अगर विजुअलाइजेशन के बाद कोई अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ तो वो है, लिसन दिस, डेडलाइंस आर गॉड, डेडलाइंस आर गॉड। जैसे कि मुझे कोई चीज़ कंप्लीट करना है, कब कंप्लीट करना है, कितने दिन तक ये चीज़ करना है, मेरे को 6 महीने में कंप्लीट करना है, 1 साल में करना है, 2 साल में, 5 साल, 6 साल, 10 साल, डेडलाइन, डेडलाइन, ठीक है। उसके बाद हाउ टू बीट, ये भी क्वेश्चन होता है कि हाउ टू बीट टैलेंट पर्सन, ठीक है। तो उसको बीट करने के लिए बेसिकली ब्रो, वो टैलेंटेड क्यों हुआ, क्योंकि वो बहुत, उसका फेलियर रेट हाई था, उसके बाद जाके वो सक्सेस रेट उसको मिला बहुत, ठीक है। तो उसका एफर्ट, सबसे ज़्यादा एफर्ट तुम्हें देना पड़ेगा रोज़। एफर्ट से ही तुम्हें बीट कर सकते हो तुम्हें एक टैलेंटेड पर्सन को। तो ऐसा मोटिवेशन तुम्हारा लाइफ में ऐसा होगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर जाके तुम एक टैलेंटेड पर्सन को बीट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजिकल कनेक्शन टू योर गोल, ठीक है। कुछ दिन ऐसा होगा कि तुम्हें कुछ करने का मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ फॉलो करने के लिए, उस चीज़ को प्रिवेंट कैसे करना है, कैसे उसको रिडायरेक्ट करना है तुम्हें, ठीक है। उसके बाद एंकर टू योर लाइफ, तुम एक एंकर, जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो मैं मुझे उठना पड़ेगा, मुझे ये क्यों करना पड़ेगा, सब कुछ विजुअलाइजेशन में जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिजिकल डिस्कनेक्शन, उसके बाद साइकोलॉजिकल डिस्कनेक्शन, ठीक है। अगर फिजिकल डिस्कनेक्शन हुआ तो ठीक है, अगर साइकोलॉजिकल डिस्कनेक्शन हुआ और फिजिकल डिस्कनेक्शन है, बट अगर दोनों नहीं हो तो फिर तो ख़त्म, ठीक है। तुम्हें एक चीज़ में डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर इंट्रोसेप्शन मेथड, पॉइंटिंग जर्नलिंग, हमें एक एक चीज़ को जर्नलाइज करेंगे, अपने गोल को, अपने विजन को, अपने पर्पस को, अपने प्रॉब्लम को, अपना सोल्यूशन को और अपना डेडलाइन को, सब कुछ इंक्लूड होगा इस सिस्टम के अंदर। और मैंने ये सब कुछ रेडी किया है, मैंने बहुत, 1 हफ्ते से मैं इस सिस्टम पे काम कर रहा हूँ और लिटरली आई जस्ट ब्लो माई माइंड कि मैंने क्या कर दिया। मेरे को हर एक चीज़ का प्रॉब्लम सोल्यूशन मिल रहा है, हर एक चीज़ का, मेरे लाइफ में क्या क्या मैंने कब अचीवमेंट किया था, मेरा कब हाईएस्ट पीक था, कब लोएस्ट पीक, सब कुछ डेटा इंक्लूड किया मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में। मैंने नोशन पे हर एक चीज़ इंक्लूड किया है। उसके बाद मैं एक नया सब फ्यूल होने जा रहा हूँ, ठीक है, द न्यू क्राफ्टिंग मैन, एंड आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।